जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, किसी भी गठबंधन के लिए सबसे संवेदनशील वक्त तब होता है जब किसी गठबंधन के घटक दल आपस में बैठते हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। उस दौरान चर्चा होती है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उस गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। ये तमाम बातें तय होती हैं। लेकिन ये बड़ा ही संवेदनशील वक्त इसलिए होता है क्योंकि इसी वक्त ये पता चलता है कि ये गठबंधन कितना मजबूत है, ये गठबंधन टिकेगा या फिर टूटेगा। अभी हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बना, इंडिया अलायंस, उसमें क्या कुछ हुआ। नीतीश कुमार, जिन्होंने की पहल की थी इस गठबंधन को बनाने को लेकर, वो खुद ही बाहर हो गए, एनडीए में चले गए। फिर ममता बनर्जी जो शुरुआत में साथ में थी, वो भी अलग हो गई। सीट बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में काफी तनातनी हुई। शुरुआत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी तनातनी। अब उसी इंडिया गठबंधन का जो लघु रूप है, महाराष्ट्र में उसको कहते हैं महाविकास आघाड़ी। इस महाविकास आघाड़ी में भी कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है। हालांकि यहां पर जो दो बड़े गठबंधन हैं जिनका टकराव होने वाला है आने वाले लोकसभा चुनाव में, एक तरफ महायुति है जिसमें बीजेपी है, शिवसेना है और एनसीपी है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है। अब इसी कड़ी में सबसे ताजा विवाद हुआ है मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट को लेकर। अब चूंकि कोई अब तक लिस्ट फाइनल नहीं हुई, कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही शिवसेना ठाकरे गुट ने ऐलान कर दिया कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है वो उनकी पार्टी की ओर से लड़ी जाएगी और वहां से उन्होंने उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया, अमोल कीर्तिकर। इससे कांग्रेस बिफर उठी है और खास करके कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, वो काफी गुस्से में हैं। कल उन्होंने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि ये जो शिवसेना ने किया है वो गलत है। इस सीट पर शिवसेना अपना दावा नहीं कर सकती क्योंकि इस सीट पर पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीतते आया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है, हालांकि शिवसेना का यह दावा है कि बीते 2 चुनावों से यहां पर अविभाजित शिवसेना का ही उम्मीदवार जीता है। 2014 में भी गजानन कीर्तिकर यहां से जीते, 2019 में अपनी जीत रिपीट की उन्होंने, और इसके पहले भी 90 के दशक में यहां से मधुकर सरपोतदार शिवसेना के सांसद हुआ करते थे। तो ऐसे में शिवसेना का कहना है कि पिछले फॉर्मूले को अगर देखा जाए 2019 में, तो ये सीट जो है अविभाजित शिवसेना के हिस्से की आई थी और इस बार भी शिवसेना को ही ये सीट मिलनी चाहिए। लेकिन संजय निरुपम कहते हैं कि नहीं, आप इतिहास को देखिए इस सीट की। इस सीट से 5 बार सुनील दत्त जो है सांसद बन चुके हैं। इसी सीट से उनकी बेटी प्रिया दत्त एक बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। इसी सीट से कांग्रेस के महाराष्ट्र के दिग्गज नेता दिवंगत गुरदास कामत जो है यहां से चुने जा चुके हैं। तो इस सीट पर हक तो कांग्रेस का ही बनता है। उन्होंने इस बात की शिकायत अपनी पार्टी से की है कि किस तरह से शिवसेना ने गठबंधन धर्म के खिलाफ काम किया। जब एक बार सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, लिस्ट नहीं जारी हुई है, तो उसके पहले ही किस तरह से इनका नाम घोषित कर दिया गया। दूसरी बात, संजय निरुपम ने अपनी ओर से आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है। संजय निरुपम का कहना है कि इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए वो बीते काफी वक्त से तैयारी कर रहे थे, यहां पर अपनी जमीन तैयार कर रहे थे, और जब चुनाव का वक्त आता है तो पता चलता है कि टिकट तो उनकी पार्टी को मिल ही नहीं रही है। उनका कहना है कि शिवसेना ने जिसको टिकट दिया है, जिन अमोल कीर्तिकर को, वो खिचड़ी घोटाले में फंसे हुए आरोपी हैं। खिचड़ी घोटाला क्या है? खिचड़ी घोटाला दरअसल यह है कि कोविड काल के दौरान जब प्रवासी मजदूर जो है फंस गए थे मुंबई में, तो उनको मुंबई महानगर पालिका की तरफ से खाने में खिचड़ी देने का प्रबंध किया गया था। लेकिन उसमें घोटाला यह हो गया कि जिन जिन को ठेका दिया गया था, तो उन्होंने ये किया कि जितनी मात्रा में पर प्लेट खिचड़ी दी जानी चाहिए थी उसकी आधी मात्रा में दी, और साथ में खिचड़ी की लागत भी बढ़ा चढ़ाकर बता दी। अब ईडी इस मामले की जांच कर रही है और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो अमोल कीर्तिकर है उनकी भी पूछताछ हो चुकी है इस मामले में, और इसी वजह से संजय निरुपम जो है उनको खिचड़ी घोटाले का आरोपी बता रहे हैं। यानी कि अपने सहयोगी पार्टी के एक नेता के ऊपर वो खुद भी आरोप लगा रहे हैं, वैसा ही आरोप जैसा कि विपक्षी दल, विरोधी दल बीजेपी लगा रहा है। संजय निरुपम का कहना है कि यहां से तो चुनाव वो ही लड़ेंगे।
और वो अपनी पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि बात की जाए शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से, कि इनका नाम वापस लिया जाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट है, यहां पर बड़ा ही दिलचस्प पेंच है। जो अमोल कीर्तिकर हैं, वो हैं उद्धव ठाकरे के गुट में, जहां से उन्हें उम्मीदवारी मिल रही है। लेकिन इनके पिता जो गजानन कीर्तिकर हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, वो हैं एकनाथ शिंदे गुट में। यानी कि पिता एक पार्टी में, बेटा एक पार्टी में। और अगर एकनाथ शिंदे गुट ने भी गजानन कीर्तिकर को टिकट दे दिया, जिसकी की प्रबल संभावना नजर आती है, तो ऐसे में बाप बेटे के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अब संजय निरुपम को अपना सियासी भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। निरुपम ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जो है 90 के दशक में पत्रकारिता से की थी। मुंबई से एक अखबार निकलता था, जनसत्ता, ये उसमें काम किया करते थे। फिर फरवरी 1993 में शिवसेना ने तय किया कि जो उनका मराठी मुखपत्र निकलता है सामना, उसका हिंदी संस्करण भी निकाला जाएगा, एक दोपहर का अखबार निकाला जाएगा। तो उसके लिए संजय निरुपम को लिया गया बतौर कार्यकारी संपादक। फिर ना केवल संजय निरुपम ने शिवसेना के लिए पत्रकारिता की, बल्कि इसके साथ साथ शिवसेना ने उनको 2 बार राज्यसभा का भी सांसद बनाकर भेजा, राज्यसभा भी भेजे गए वो। इसके बाद एक बार वो लोकसभा भी गए। जो नॉर्थ मुंबई की सीट है, वहां से वे सांसद चुने गए कांग्रेस के टिकट पर। अभी जिस सीट से वो टिकट मांग रहे हैं, उसी की पड़ोसी सीट है नॉर्थ मुंबई की सीट। उनके पहले गोविंदा वहां से सांसद हुआ करते थे। लेकिन इस बार निरुपम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि ये सीट ऐसी है जहां से कांग्रेस के जीतने के उन्हें चांसेस नजर आते हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय भी हैं, तो ऐसे में लगता है कि उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि मान लीजिए अगर ये पेंच नहीं छूटता है, तो फिर निरुपम क्या करेंगे? क्या वो मिलिंद देवड़ा के रास्ते पर जाएंगे? मिलिंद देवड़ा ने भी दक्षिण मुंबई की सीट, जब उन्हें लगा कि कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है, तो उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में जाकर शामिल हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपना सियासी भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। उनको लग रहा था कि दक्षिण मुंबई की सीट भी पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की ही है, लेकिन शिवसेना दादागिरी कर रही थी। तो देखते हैं इस सिलसिले में आगे क्या कुछ होता है। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।